26 नवंबर एक तरफ भारत के लिए गर्व का दिन लेकर आता है तो वहीं दूसरी तरफ जख्म को ताजा भी कर देता है। एक तरफ 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में याद किया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ इस तारीख के साथ एक ऐसा काला दिन जुड़ा है जिसे शायद ही भारत के लोग भूला पाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमले की। उस मनहूस दिन की पूरी कहानी हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे, जब देश की माया नगरी कहे जाने वाली मुंबई खून से सन गई थी और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार मचा हुआ था। उन 5 आतंकियों के नाम भी आपको बताएंगे जो 26/11 मुंबई आतंकी हमले के 5 गुनहगार जो आज भी जिंदा हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। आज देश इस आतंकी हमले की 16वीं बरसी मना रहा है। मुंबई आतंकी हमले को भारत के इतिहास में सबसे भयावह आतंकवादी हमले के रूप में याद किया जाता है। 60 घंटे तक चले इस आतंकवादी हमले में 166 निर्दोष लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। हमले में शामिल 10 आतंकियों में से 9 को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जबकि अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ा गया, जिसको बाद में फांसी दे दी गई। हालांकि यह हमला सिर्फ इन 10 आतंकियों का काम नहीं था। इसके पीछे पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा और ISI के साजिशकर्ताओं की योजना थी, जो आज भी जिंदा हैं और पाकिस्तान में सुरक्षित हैं। उनमें से 5 आतंकियों के नाम हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन 26/11 को याद करके देशवासी आज भी सिहर जाते हैं। आजाद भारत के इतिहास में यह सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। इस हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों सहित 166 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आतंकियों ने देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक मुंबई के ताज होटल को निशाना बनाया था। पाकिस्तान के कराची से सभी 10 आतंकी एक नाव के जरिए मुंबई के लिए निकले थे। समुद्र के रास्ते से ही उन्होंने मुंबई में एंट्री की। भारतीय नौसेना को चकमा देने के लिए रास्ते में उन्होंने एक भारतीय नाव को अगवा किया और नाव में सवार सभी लोगों को मार दिया गया। इसी नाव के जरिए वे रात करीब 8 बजे कोलाबा के पास मछली बाजार में उतरे। स्थानीय मछुआरों को उन पर कुछ शक भी हुआ। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना भी दी, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में ले लिया। 26 नवंबर को मुंबई में पहले उन्होंने सब कुछ चेक किया और शाम को अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। कोलाबा से आतंकियों ने 4-4 के समूह में टैक्सी पकड़ी और अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। आतंकियों का एक दस्ता रात 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पहुंचा। सभी के हाथों में AK-47 राइफलें थी। उन्होंने यहां ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। इन हमलावरों में अजमल कसाब भी शामिल था, जिसे सुरक्षा बलों ने जिंदा पकड़ लिया था, जिसे बाद में फांसी दी गई। CST रेलवे स्टेशन पर फायरिंग की घटना पर पुलिस जैसे ही निकली, विले पार्ले इलाके में भी गोलाबारी की खबर आई। आतंकियों ने उस रात मुंबई की कई नामचीन जगहों को टारगेट किया। मुंबई में स्थित विश्व स्तरीय होटलों में से एक ताज होटल, ओबेरॉय, ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस को निशाना बनाया गया। आतंकियों ने मुंबई की शान कहे जाने वाले ताज होटल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही। पुलिस और सेना के ऑपरेशन भी फेल होते नजर आ रहे थे। तब NSG कमांडोज को बुलाया गया। NSG कमांडो ने सभी आतंकियों को मार गिराया। उनकी बहादुरी के चलते भारत पर आया ये संकट टल गया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इस हमले में शामिल 5 आतंकी आज भी जिंदा हैं और वो कहां हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं हाफिज सईद की। लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक और हमले का मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद था। हाफिज सईद पाकिस्तान में रहता है और कई बार हिरासत में लिया गया है, लेकिन अक्सर उसे रिहा कर दिया जाता है। उसे पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रखा है। अब बात करते हैं ज़की-उर-रहमान लकवी की। लकवी लश्कर-ए-तैयबा का संचालक, प्रमुख और हमले की योजना बनाने वालों में से एक था। उसे पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2015 में जमानत पर रिहा कर दिया गया। वह अब भी पाकिस्तान में खुला घूम रहा है। उसने आतंकवादियों को हमले के लिए प्रशिक्षित किया और उनकी निगरानी की। अब अगला बात करते हैं डेविड कोलमैन हेडली यानी कि दाऊद गिलानी का। हेडली अमेरिका में रहने वाला पाकिस्तानी मूल का शख्स है, जिसने हमले के लिए खुफिया जानकारी जुटाई और मुंबई के ठिकानों की रेकी की। वह अमेरिका के जेल में बंद है। उसे 35 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन भारत ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की है। उसने हमले के लिए लश्कर-ए-तैयबा और ISI के बीच तालमेल बिठाया था। अगला बात करते हैं सज्जाद मीर का।
माजिद मीर लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर हुआ करता था, जिसने हमले के दौरान आतंकवादियों को निर्देश दिए। माना जाता है कि वह पाकिस्तान में छिपा हुआ है। भारत ने उसके खिलाफ कई बार कार्रवाई की मांग की है। मीर का नाम अमेरिका और भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। अब लास्ट बात करते हैं अबू जिंदाल यानी कि सैयद जबीउद्दीन अंसारी का। जिंदाल मुंबई हमले के दौरान आतंकवादियों को पाकिस्तान के कंट्रोल रूम से इंस्ट्रक्शन दिया करता था। अबू जिंदाल को 2012 में सऊदी अरब से भारत लाया गया। वह तब से भारतीय जेल में बंद है। उसने आतंकवादियों को हिंदी सिखाई ताकि वे भारतीय नागरिकों के साथ घुल मिल सकें। ये आतंकी आज भी जिंदा हैं, लेकिन इस घटना को याद कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।